अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रैंकअप टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बादशाहत का लंबा तरीन दुरानिया गुजारने वाली मलका एलिजाबेथ II के बारे में बात करेंगे। आपको उनकी जिंदगी के बारे में ऐसे पहलू मालूम होने वाले हैं जो इससे पहले कभी सामने नहीं आए। क्या आप जानते हैं कि मलका एलिजाबेथ का खानदान कभी भी बादशाहत के लिए एलिजिबल नहीं था और कैसे किस्मत ने उनका साथ देकर लाइफ टर्निंग पॉइंट ले लिया। मलका एलिजाबेथ लंदन में मे फेयर के इलाके में ड्यूक और डचेस ऑफ यॉर्क के पहले बच्चे के तौर पर पैदा हुई। उनके वालिद ने 1936 में अपने भाई किंग एडवर्ड VIII के दस्तबरदार होने पर तख्त संभाला। उस वक्त के तख्त नशीन बादशाह किंग एडवर्ड VIII थे और ये बादशाहत उन्हीं की औलाद में जानशीन होनी थी। लेकिन किंग एडवर्ड VIII को एक लड़की पसंद आ गई, लेकिन उनके सर पर इश्क का जादू कुछ ऐसा चढ़कर बोला कि उन्होंने अपनी बादशाहत ही छोड़ दी और उस लड़की के साथ अमेरिका शिफ्ट हो गए। यकीनन उनकी औलाद आज इस बात पर काफी मिलामत करती होगी। तो दोस्तों, यही वो वक्त था जब एलिजाबेथ के फादर ने बादशाहत संभाली और आने वाली नस्ल में एलिजाबेथ को एज अ क्वीन नामजद कर दिया। मलका एलिजाबेथ ने घर पर ही निजी तौर पर तालीम हासिल की थी और दूसरी जंग अज़ीम के दौरान उन्होंने मावन इलाकाई सर्विस में खिदमात भी अंजाम देते हुए अवामी फराइज अंजाम देना शुरू किए। नवंबर 1947 में उन्होंने यूनान और डेनमार्क के साबिक शहजादे फिलिप माउंटबेटन से शादी की और उनकी शादी अप्रैल 2020 में उनकी मौत तक यानी 73 साल तक जारी रही। इनकी औलाद में 4 बच्चे थे, चार्ल्स, प्रिंस एंड्रयू और प्रिंस एडवर्ड। जब फरवरी 1952 में इनके वालिद का इंतकाल हुआ तो एलिजाबेथ इस वक्त 25 साल की थीं। 7 आजाद दौलत मुश्तरका ममालिक की मलका बन गई, जिनमें बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं। क्वीन एलिजाबेथ ने बड़ी सियासी तब्दीलियों के जरिए एक आईनी बादशाह के तौर पर हुकूमत की, जैसे शुमाली आयरलैंड में मुश्किलात, बरतानिया में इनहराफ, अफ्रीका की डीकोलोनाइजेशन और यूरोपीय कम्युनिटीज में बरतानिया का इल्हाक और यूरोपीय यूनियन से इनखला। इसके दायरों की तादाद वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ होती गई, क्योंकि खित्तों ने आजादी हासिल की और कुछ दायरे जमहूरिया बन गए। तारीखी दौरों और मुलाकातों में 1986 में चाइना, 1994 में रशिया, 2011 में जमहूरिया आयरलैंड और 5 पॉप से मुलाकात भी शामिल है। इन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ अहम वाकयात भी देखे, जैसे कि 1953 में एलिजाबेथ की ताजपोशी और बिलतरतीब 1977, 2002, 2012 और 2022 में उनकी सिल्वर, गोल्डन, डायमंड और हत्ता के प्लाटिनम जुबली की तकरीबात भी शामिल हैं। क्वीन एलिजाबेथ सबसे तवील अरसे तक रहने वाली और सबसे तवील अरसे तक हुकूमत करने वाली बरतानवी बादशाहत का हिस्सा थी, जो सबसे कदीम और सबसे तवील अरसे तक खिदमात अंजाम देने वाली रियासत की सरबराह थी। फ्रांस के लुइस और कभी कभार जमहूरिया के जज्बात और अपने खानदान कि मीडिया की तनकीद का सामना करना पड़ा, खास तौर पर उनके बच्चों की शादियों और 1997 में लेडी डियाना, प्रिंसेस ऑफ वेल्स की मौत का। ताहम बरतानिया में बादशाहत के लिए हमायत मुसलसल बुलंद रही, जैसा कि इनकी जाती भी मकबूलियत थी। एक तवील अरसे तक मुल्क की सरबराह रहने के बाद 8 सितंबर 2022 को क्वीन एलिजाबेथ का इंतकाल हो गया। क्वीन एलिजाबेथ एक बहुत जिंदा दिल औरत थी। क्वीन एलिजाबेथ ने अपने मुस्तकबिल के शोहर यूनान और डेनमार्क के शहजादा फिलिप से 1934 में और फिर 1937 में मुलाकातें की। जुलाई 1939 में डार्टमाउथ के रॉयल नेवल कॉलेज में तीसरी बार मुलाकात के बाद क्वीन एलिजाबेथ ने, हालांकि सिर्फ वो 13 वर्ष की थी, उन्होंने ऐलान किया कि वो फिलिप से मोहब्बत करती हैं और उन्होंने खतूत का तबादला शुरू कर दिया। वो 21 साल की थीं जब 9 जुलाई 1947 को उनकी मंगनी का बाज़ाब्ता ऐलान किया गया। दोस्तों, यहाँ जानकर आपको इंतहाई हैरत होगी कि मशर की रवायात की तरह यहाँ भी कोई मंगनी तनाज़े के बगैर नहीं थी। फिलिप की कोई माली हैसियत नहीं थी, वो गैर मुल्की निजात थे। हालांकि एक बरतानवी रिया जिसने दूसरी आलमी जंग के दौरान रॉयल नेवी में खिदमात अंजाम दी थी। मार्विक क्रैफोर्ड ने लिखा कि बादशाह के कुछ मशीरों ने इसे इसके लिए काफी अच्छा नहीं समझा। वो एक ऐसा शहजादा था जिसका कोई घर या बादशाही नहीं थी। कुछ कागजात ने फिलिप की गैर मुल्की असल की तार पर लंबी और बुलंद आवाजें बचाई थी, लेकिन बाद के सवाने उम्रियों ने बताया कि एलिजाबेथ की वालदा को इब्तिदा में यूनियन के बारे में तहफ्फुजात थे और उन्होंने फिलिप को देहन कहकर छेड़ा। ताहम बाद की जिंदगी में टिम हेल ने कहा कि फिलिप अंग्रेज शरीफ आदमी था। प्यार सच्चा हो तो मंजिल मिल ही जाती है। एलिजाबेथ और फिलिप की शादी 20 नवंबर 1947 को वेस्टमिनिस्टर एबी में हुई। उन्हें दुनिया भर से शादी के 2500 तहाइफ मिले। एलिजाबेथ को अपने गाउन के लिए सामान खरीदने के लिए राशन कूपन की जरूरत थी, क्योंकि तब तक बरतानिया स्टेबल नहीं हुआ था और बरतानिया अभी तक जंग की तबाही से मुकम्मल तौर पर बाहर भी नहीं आया था। जंग के बाद के बरतानिया में फिलिप के जर्मन ताल्लुकात बशमूल उनके 3 जिंदा बच जाने वाली बहनों की शादी में मदऊ करना काबिल कबूल नहीं था। न ही ड्यूक ऑफ विंडसर को दावत दी गई थी, जो पहले किंग एडवर्ड VIII थे।
एलिजाबेथ ने 14 नवंबर 1984 को अपने पहले बच्चे प्रिंस चार्ल्स को जन्म दिया। एक माह कबल बादशाह ने अपने बच्चों को शाही शहजादे या शहजादी के अंदाज और लक़ब को इस्तेमाल करने की इजाजत देते हुए खतूत का पेटेंट जारी किया था, जो कि दूसरी सूरत में वो ना होते। इनके वालिद के तौर पर हकदार अब कोई शाही शहजादा नहीं रहा। दूसरा बच्चा शहजादी एन 15 अगस्त 1950 को पैदा हुई। अपनी शादी के बाद जोड़े ने विंडसर कैसल के करीब विंडलेशिया मोर को जुलाई 1949 तक लीज पर दिया, जब उन्होंने लंदन में क्लियरेंस हाउस में रिहाइश इख्तियार की। 1949 और 1951 के दरमियान मुख्तलिफ औकात में ड्यूक ऑफ एडम्बरा माल्टा की ब्रिटिश क्राउन कॉलोनी में बतौर खास हाजिर सर्विस रॉयल नेवी ऑफिसर तैनात रहे। जॉर्ज 7 यानी मलका के वालिद की सेहत 1951 के दौरान काफी खराब हो गई। एलिजाबेथ अक्सर अवामी तकरीबात में उनके साथ खड़ी रहती थी। अक्टूबर 1951 में जब उन्होंने कनाडा का दौरा किया और वाशिंगटन डीसी में सदर से मुलाकात की, तो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी मार्टिन ने बादशाह की मौत की सूरत में इल्हाक के इलामे का मुसवदा साथ रखा जब वो दौरे पर थी। 1952 के अवाइल में एलिजाबेथ और फिलिप कीनिया के रास्ते ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर रवाना हुए। 6 फरवरी 1952 को वो ट्राइटॉप्स होटल में एक रात गुजारने के बाद अभी अपने कीनिया के घर सगाना लॉन्च वापस आए थे, जब जॉर्ज शीशम की मौत और एलिजाबेथ के फौरी तौर पर तख्त से इल्हाक की खबर आई। बादशाह फिलिप ने ही नई मलका को खबर ब्रेक की। उसने एलिजाबेथ को अपना बाकायदा नाम बरकरार रखने का इंतखाब किया। इस तरह वो एलिजाबेथ दोम कहलाती थी, जिससे बहुत से लोग भी नाराज हुए, क्योंकि वो स्कॉटलैंड में हुकूमत करने वाली पहली एलिजाबेथ थी। इसे अपने दायरों में मलका करार दिया गया और शाही पार्टी उजलत में बरतानिया वापस आ गई। एलिजाबेथ और फिलिप बकिंगम पैलेस में शिफ्ट हो गए। मलका की ताजपोशी की तकरीब वेस्टमिनिस्टर में हुई और ये पहली बार टेलीविजन पर दिखाई गई। एलिजाबेथ की हिदायत पर इनकी ताजपोशी के गान पर दौलत मुश्तरका यानी कॉमनवेल्थ के ममालिक के फूलों के निशानात से कढ़ाई की गई। वो कॉमनवेल्थ से बहुत मोहब्बत करती थीं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मलका बरतानिया के पास कभी भी कोई पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, क्योंकि वो खुद एक पासपोर्ट और लाइसेंस थी। मलका एलिजाबेथ अपनी कौम से बहुत प्यार करती थी। एक बार जब जमहूरी ताकतों ने ये शोर मचाया कि मुल्क में बेनिफिट सिस्टम को खत्म किया जाए, तो मलका एलिजाबेथ ने ना सिर्फ उस वजीर आजम को हटा दिया, बल्कि ये कहा कि ये मेरे बच्चे हैं और मैं इनकी जिम्मेदार। मलका की वफात के बाद उनके बेटे चार्ल्स III को बादशाह बना दिया गया है। कुछ लोग अच्छे अल्फाज में तो कुछ लोग बुरे अल्फाज में, लेकिन ये मलका हमेशा सबको याद रहेगी। बादशाह फिलिप की मौत के बाद मलका की तबीयत कभी भी ठीक ना हो सकी और वो हमेशा उसको याद करती और हमेशा सोगवार रहती। कहा जाता है कि अपने हम सफर के जाने के बाद मलका अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी। 8 सितंबर 2022 को बकिंगम पैलेस ने ऐलान किया कि मलका डॉक्टरों की जानिब से तशवीश के इजहार के बाद तिब्बी निगरानी में है। मलका की मौत के मंजर पे आने के बाद पार्लियामेंट को 6 दिनों के लिए फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। उसके बाद पार्लियामेंट दोबारा इजलास के 72 घंटों के अंदर ताज़ियती तहरीक तैयार करेगी। मलका का ताबूत सबसे पहले बोले रोड पैलेस में रखा जाएगा। इसके बाद एडम्बरा के सेंट जॉर्ज कैथेड्रल में इस्तकबालिया की खिदमत होगी। इसके बाद ताबूत को फिर से स्टेशन ले जाया जाएगा और इसे रॉयल ट्रेन या रॉयल जहाज के जरिए लंदन पहुंचाया जाएगा। मलका बरतानिया के अजीबोगरीब हकाइक से रिलेटेड एक वीडियो चैनल पर मौजूद है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।